कि आखिर कौन ममता देवी के बच्चे को उसके मां के दूध से अलग कर रहा है। तो जवाब यह है कि राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, बजरंग महतो की राजनीति, चुनाव जीतने की राजनीति, अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की राजनीति। क्या अगर बजरंग महतो जीत जाते हैं तो ममता देवी जेल से छूट जाएंगी और उनके बच्चे को दूध मिलने लगेगा? राजनीति में जब मुद्दे बीमार पड़ जाते हैं तो नेताओं द्वारा स्टंट का सहारा लिया जाता है। कभी कोई प्रधानमंत्री अपनी मां को 4,000 रुपए के लिए बैंक की लाइन में खड़ा कर देता है, तो कभी कोई भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार अपना कुर्ता का पॉकेट से हाथ निकालकर बताता है कि कुर्ता फटा हुआ है। तो कभी किसी चुनाव में किसी बच्चे को उसकी मां का दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए वोट मांगा जाता है। आप समझ चुके होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं और कहां की बात कर रहे हैं। आपको, हमको, सबको पता है कि रामगढ़ में, झारखंड का एक विधानसभा है, वहां उपचुनाव हो रहा है। वहां की जो विधायक रही थी ममता देवी, किसी कारण में उसको सजा हो जाती है और उनकी विधायकी चली जाती है, फिर उपचुनाव होता है। हम इस उपचुनाव पर सवाल नहीं कर रहे हैं, हम सवाल यह करना चाहते हैं कि उपचुनाव में किस तरीके से एक उस बच्चे का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है जिस बच्चे को कुछ पता ही नहीं। तमाम चुनावी मंचों में मुख्यमंत्री जिस मंच में होते हैं उस मंच में भी उस बच्चे को ले जाया जाता है और वहां से उस बच्चे के लिए, उस बच्चे को दूध मिले इसलिए वोट मांगा जाता है। स्कूल में जाएगा, बड़ा होगा, तो जब लोग पूछेंगे, कोई ललकारेगा कि माँ का दूध पिया है तो सामने आओ। आप बताइए ममता देवी का बेटा कैसे आगे बढ़ करके कह पाएगा? इस बात को समझना होगा कि जिन लोगों ने आंदोलन के समय भी आज से 5 वर्ष पहले एक बार ममता देवी के दूध मुहे बच्चे से दूध छीनने का काम किया था, फिर से एक बार आज दूध छीनने का काम हो रहा है। निश्चित रूप से हम जानते हैं रामगढ़ के लोग संजीदा लोग हैं और लोकतंत्र की खूबसूरती को समझते हैं। आप सब जानते हैं कांग्रेस और महागठबंधन कहीं न कहीं पूरी ताकत के साथ आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य की जनता को एक झारखंडी अस्मिता, आज झारखंडी पहचान देने का काम कर रही है। और ऐसे में हमारी ममता देवी की सदस्यता गई है। आप सबों को समझना होगा, हमने देश बनाया है और जो नेतृत्व के नीति पर चलने वाले लोग हैं आज फिर एक बार आपके बीच फूट डालो और शासन करो वाली नीति लेकर के चल रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबों से आग्रह होगा कि आप लोग एक बार बजरंग महतो को चुनाव जितवा करके भारी मतों से सदन में भेजने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से कई सवाल हैं। हम झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से रामगढ़ उपचुनाव में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बजरंग महतो से और झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो नहीं तो कम से कम उनके कार्यकर्ता जरूर जवाब देंगे। रामगढ़ में उपचुनाव है, चुनावी दौरा सबका चल रहा है, कई मंचों पर कई तरीके की बातें की जा रही हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो गौन है। बेरोजगारी का सवाल गौन है, वृद्धा पेंशन का सवाल, विधवा पेंशन का सवाल, पलायन का सवाल गौन है। रामगढ़ के बच्चे रांची आकर पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ये सवाल गौन है। सवाल बस यही है कि ममता देवी, जिनका बेटा लगभग 4-5 महीने का होगा, उनको दूध नहीं मिल रहा है और वोट दे दें ताकि उनको दूध मिले। तो सवाल यह है कि आखिर ममता देवी के बेटे को मां का दूध पीने से रोक कौन रहा है? सवाल यह है कि आखिर ममता देवी को उनके बेटे से किसने अलग किया है? ये बड़ा सवाल है। जब हम इस सवाल की तलाश में इंटरनेट पर जाते हैं तो पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई महिला कैदी को सजा हो जाती है या विचाराधीन वो होती है और वो जेल में बंद है तो वो अपने साथ अपने 6 साल तक के बच्चे को रख सकती है। तो ये तो तय है कि कानून या सुप्रीम कोर्ट, ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का है, तो कानून ममता देवी को उनके बच्चे से अलग नहीं रखता है। तो क्या विपक्ष यानी भाजपा या आजसू या तमाम विपक्षी दल वो अलग रख रहे हैं? मामला कानून का है, कोर्ट का है, तो वो भी इसके हिस्सेदार नहीं बनते। तो आज सवाल यह बनता है कि आखिर कौन ममता देवी के बच्चे को उसके मां के दूध से अलग कर रहा है? तो जवाब यह है कि राजनीति,
कांग्रेस की राजनीति, बजरंग महतो की राजनीति, चुनाव जीतने की राजनीति, अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने की राजनीति। तमाम मंचों पर उस दूधमुहे बच्चे को ले जाकर उसके मां के दूध के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जबकि कानून तो यह स्पष्ट कहता है कि उसको दूध मिलना चाहिए, लेकिन राजनीति शायद यह नहीं कहती। हम हमेशा देखते हैं कि राजनीति के चक्कर में बीमार पिता के नाम पर वोट मांगा जाता है, मरे हुए पिता के नाम पर वोट मांगा जाता है, पति को जेल हो जाती है तो पति को इंसाफ दिलाने के लिए वोट मांगा जाता है, पत्नी को कुछ हो जाता है तो पत्नी के नाम पर वोट मांगा जाता है, लेकिन वो सारे सवाल गौन हो जाते हैं जिनके लिए वोट मांगना चाहिए। और ये भारतीय राजनीति का हिस्सा है। किसी एक व्यक्ति के निजी मैनिफेस्टो के कारण तमाम उन मैनिफेस्टो को रद्द कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। रामगढ़ में आप जब घूमेंगे तो पता चलेगा कि रामगढ़ के बच्चे जो एकदम सक्षम नहीं है पैसा लगाकर पढ़ाई करने के लिए, वो भी सिर्फ रोजगार की तलाश में ताकि उनको बेहतर नौकरी मिले, वो रांची आते हैं, रांची में छोटा सा कमरा लेते हैं और वहां पढ़ते हैं, 3-4 साल पढ़ते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि उनके अंदर सक्षमता नहीं है, वो सक्षम नहीं, सक्षम होने के बावजूद भी नौकरी इसलिए नहीं मिल पाती कि सरकार वैकेंसी नहीं निकाल पाती। रामगढ़ जब आप घूमेंगे तो पता चलेगा कि कई बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, कई महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिला है, पलायन का ध्वंस रामगढ़ झेल रहा है। उसके बावजूद इस पूरे चुनावी संग्राम में बेरोजगारी के मुद्दे, पलायन के मुद्दे, वृद्धा पेंशन के मुद्दे, तमाम मुद्दे गौन है, इस पर कोई बातचीत नहीं है। तो ये कहां तक जायज है कि एक बच्चे को जिसे पता ही नहीं है कि उसको कहां ले जाया जा रहा है, उसको किस लिए ले जाया जा रहा है, उसका इस्तेमाल किया जाता है चुनाव में, चुनाव जीतने के लिए। अब हम दूसरी बात पे बात करते हैं। झारखंड के जेलों में लगभग 22,000 लोग बंद हैं, जिसमें महिला पुरुष हैं। लगभग 900 महिलाएं जेलों में बंद हैं। उनमें कई महिलाओं के बच्चे अपनी मां के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिनकी सरकार 3 साल से है, यह बात उन्होंने कभी नहीं उठाई। एक अच्छी बात यह है कि राजेश ठाकुर ने महिलाओं के दर्द को समझा, उन महिलाओं के बारे में सोचा जो जेलों में बंद हैं और उनके बच्चे उनकी मां के पास नहीं है। ये सवाल सही था, लेकिन ये सवाल तब उठा जब राजनीतिक स्वार्थ साधना था, जब चुनाव जीतना था। ऐसे इससे पहले कभी भी उन आदिवासी महिलाओं के बारे में राजेश ठाकुर साहब ने नहीं कहा जो अपना बच्चा छोड़कर जेलों में बंद है। उन दलित, पिछड़ा, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कभी नहीं कहा जो अपना बच्चा छोड़कर जेलों में बंद, या यह भी कभी नहीं कहा कि जो बच्चे जेल में अपनी माओ के साथ रह रहे हैं उनकी परवरिश कैसे हो रही। और ना ही झारखंड के मुख्यमंत्री जो 3 साल से मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये सवाल उठाया। तो आप एक बात को स्पष्ट तौर पे समझिए कि आपकी परिस्थितियां विकट हो सकती हैं, आप परेशानियों में हो सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन किस तकलीफ का कैसा राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए, नेताओं से आपको सीखना होगा। कई महिलाएं जेल में बंद हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं, लेकिन क्या उन महिलाओं को भी सिर्फ इस आधार पर वोट मिलेगा कि उनके बच्चे उनसे अलग हैं? क्या उन महिलाओं को भी अब प्रिविलेज मिलेगा, जो महिलाएं जो दलित हैं, जो पिछड़ा है, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं जो जेल में बंद है, क्या उनको ये प्रिविलेज मिलेगा कि वो इस बात को बोल सकती हैं, या उनके पति यह बात बोल सकते हैं कि मेरी पत्नी जेल में बंद है, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिल रहा है, इसलिए हमको वोट कर दीजिए? नहीं मिलेगा। राजनीति में कैसे तमाम मुद्दों को गौन करके, झारखंड की राजनीति में फिलहाल जो चल रहा है, तमाम मुद्दों को गौन करके सिर्फ एक ही मुद्दा चल रहा है, खासकर रामगढ़ उपचुनाव में, कि ममता देवी के बेटे को दूध कैसे मिले। हम भी संवेदना रखते हैं कि ममता देवी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ या नहीं हुआ नहीं पता, लेकिन संवेदना इस बात की है कि ममता देवी के बच्चे को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन तब हम सवाल पूछते हैं कि आखिर उनके बच्चे को सजा कौन दे रहा है? कोर्ट तो कहता है, एकदम कोर्ट कहता है, आप निकाल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ये है कि 6 साल के बच्चे तक को मां के साथ जेल में रखा जा सकता है। लेकिन राजनीति इसका जवाब नहीं देता है, मतलब राजनीति नहीं चाहती है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बच्चे को मंच पर घुमाया जा रहा है, जो एकदम गलत है। हम ना तो ममता देवी के विरोध में है, ना समर्थन में है, और ना तमाम जो आजसू और झापा और तमाम पार्टियां, ना हम उनके विरोध में, ना हम समर्थन में, क्योंकि हम स्वतंत्र मीडिया हैं, हमें सवाल उठाने का अधिकार है। हम स्वतंत्रता के साथ सवाल उठा रहे हैं कि एक महिला जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, एक महिला जिसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, एक बुजुर्ग पुरुष जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है,
उसके सवाल पर कोई बातचीत नहीं हो रही। बेरोजगार युवाओं के सवाल पर कोई बातचीत नहीं हो रही। ये गलत है। जो राजनीति में अभी जो राजनीति में अभी चल रहा है वो एकदम गलत है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ऐसा करती है, तमाम राजनीतिक दल यही करते हैं। पिता को कुछ हो जाता है, बेटा चुनाव लड़ता है, पति को कुछ हो जाता है, पत्नी चुनाव लड़ती है। ये एकदम, जिस प्रगतिशील देश में हम रहते हैं उस प्रगतिशील देश के लिए या राज्य के लिए ये एकदम सही नहीं। राजेश ठाकुर साहब से ये सवाल करना चाहेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर साहब से ये सवाल करना चाहेंगे कि आपकी पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है इस देश के अंदर और उनके ही कार्यकाल में तमाम कानून बने, तो आप सार्वजनिक मंच से अपने ही पार्टी द्वारा बनाए कानूनों का माखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि कानून ममता देवी को इजाजत देता है कि वो अपने बच्चे के साथ रहे, वो अपने बच्चे को दूध पिलाए। लेकिन आप लोगों की राजनीति, चुनाव जीतने की राजनीति, निजी महत्वाकांक्षा की राजनीति उस बच्चे को मां के दूध से अलग रख रही है। दूसरा बात यह कि ऐसा भी नहीं है कि अगर बजरंग महतो जीत जाते हैं तो ममता देवी जेल से छूट जाएंगी। वो एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत ही उनको जेल से रिहा मिलेगा, बरी होंगी या सजा कम होगी या जो भी होगा, वो एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। तो फिर इस बात का वोट क्यों मांगा जा रहा है? जानबूझकर भावना के आधार पर वोट क्यों मांगा जा रहा है? उन बच्चों की भावनाएं कहाँ गई जो रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं? उन माओं की भावनाएं कहाँ गई जो चाहती हैं कि उसके बच्चे को नौकरी हो जाए? उस पिता का सपना कहाँ गया जो चाहते हैं कि सरकार वैकेंसी निकाले, उसके बच्चे को नौकरी। रामगढ़ उपचुनाव में और कई सवाल हैं और ये वीडियो बनाने का मकसद एकमात्र यही है कि हम एकदम नहीं चाहते हैं कि वोट किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे मांगा जाए, वोट किसी एक एजेंडे पर मांगा जाए, वोट किसी एक व्यक्ति के बेहतर भविष्य के लिए मांगा जाए, वोट रामगढ़ की तमाम जनता के लिए मांगा जाए, वोट रामगढ़ की तमाम जनता के बेहतर भविष्य के लिए मांगा जाए, वोट उन युवाओं के लिए मांगा जाए जो रोजगार की तलाश में है, जिनको रोजगार सरकार नहीं दे रही है। और तमाम राजनीतिक दलों से निवेदन है कि अपने निजी मैनिफेस्टो को हावी करके जनमुद्दा जो है उसको दबाएं नहीं। हम निवेदन ये करते हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारी बात अगर अच्छी लगे या बुरी भी लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और ये सवाल अपने नेताओं से पूछे कि क्या अगर बजरंग महतो जीत जाते हैं तो ममता देवी जेल से छूट जाएंगी और उनके बच्चे को दूध मिलने लगेगा? और दूसरा सवाल ये भी पूछे कि आखिर ममता देवी के बेटे को मां के दूध से किसने अलग किया है, कानून ने या राजनीति ने? बाकी हम हैं कई और मुद्दों के साथ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच साझा कर दें, यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलेंगे। जोहार।